नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी को पैसा कब मिलेगा। साइकिल योजना का पैसा, छात्रवृत्ति योजना का पैसा, पोशाक योजना का पैसा कब आएगा बैंक खाते में। सत्र 2026 से 27 का, ठीक है ना, नया सत्र शुरू हो चुका है। अब नए सत्र वालों का पैसा कब आएगा अकाउंट में, सारा जानकारी मैं आपको बताऊंगा, A to Z जानकारी बताऊंगा और कितना कितना रुपया आएगा यह भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देख लेना, 5 से 10 मिनट समय देके, नहीं तो बाद में पछताओगे, बाद में कमेंट करोगे कि पैसा कब आएगा, मेरे अकाउंट में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कारण है। सारा जानकारी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है ना। जितना भी डाउट है आपके माइंड में, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा देख लेना। 1 से लेकर 12वीं तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। A to Z जानकारी बताऊंगा, किस कारण से पैसा नहीं आता है और नया सत्र वाला का पैसा कब आएगा, सारा जानकारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कितना कितना रुपया मिलता है वह भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। साफ साफ लिखा है छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल की राशि इसी माह दी जाएगी। आगे चलिए मैं आपको बताता हूं। सारा जानकारी के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद गूगल में सर्च करिएगा, ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको A to Z जानकारी मिलेगा। उसके बाद आना है आपको लेटेस्ट अपडेट में, लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सीधा आपको नीचे आना है। कहाँ आना है? सीधा नीचे आना है, ठीक है ना। नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना का पैसा अभी चेक करें, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, A to Z जानकारी मिल जाएगा। आप सभी को पता होगा 9th के विद्यार्थी को 3000 रुपया मिलता है साइकिल योजना का। पहले समझ लीजिए कितना कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद आगे बताऊंगा और कब तक में आपके खाता में पैसा आएगा। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री पोशाक योजना का पैसा। पोशाक योजना का पैसा 1 और 2 के विद्यार्थी को 600 रुपया आता है, 3 और 5 के विद्यार्थी को 700 रुपया आता है, 6 और 8 के विद्यार्थी को 1000 आता है, 9 और 12 के विद्यार्थी को 1500 आता है। 9 से 12 मतलब 9, 10, 11, 12 को 1500 मिलता है पोशाक का पैसा। यहाँ सारा जानकारी लिखा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे फिर आपका छात्रवृत्ति का पैसा। छात्रवृत्ति का पैसा जो है कक्षा 1 से लेकर 4 तक के विद्यार्थी को 1200 रुपया मिलता है छात्रवृत्ति का। उसके बाद कक्षा 5 से लेकर 6 तक के विद्यार्थी को 2400 रुपया मिलता है। कक्षा 7 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी को 3600 मिलता है। उसके बाद फिर पैसा मिलता है कक्षा 7 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी को 300 रुपया प्रति वर्ष जो है नेपकिन का पैसा मिलता है, ठीक ना, नेपकिन योजना का पैसा। अब यहाँ टोटल जानकारी लिखा हुआ है कि कब टोटल पैसा कितना आएगा अकाउंट में। ध्यान से समझिएगा टोटल पैसा। देखिए कक्षा 1 के जो विद्यार्थी हैं उनको 1200 छात्रवृत्ति, 600 पोशाक, टोटल 1800 रुपया आएगा। कितना आएगा? 1800 रुपया नए सत्र में 2026 में, ठीक ना। और कब आएगा यह भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद क्लास 2 के जो विद्यार्थी हैं उनको 1200 छात्रवृत्ति और 600 पोशाक, टोटल 1800 रुपया आएगा। और क्लास 3 के जो विद्यार्थी हैं 1200 छात्रवृत्ति, 700 पोशाक, टोटल जो है 1900 रुपया आएगा। क्लास 4 के जो विद्यार्थी है 1200 छात्रवृत्ति, 700 पोशाक और टोटल 1900 रुपया मिलेगा। उसके बाद देखिए क्लास 5 के जो विद्यार्थी हैं 2400 छात्रवृत्ति, 700 पोशाक, टोटल 3100 रुपया मिलेगा। क्लास 6 के जो विद्यार्थी है 2400 छात्रवृत्ति, 1000 पोशाक, टोटल 3400 रुपया मिलेगा। क्लास 7 के जो विद्यार्थी है 3600 छात्रवृत्ति, 1000 पोशाक और 300 नेपकिन, टोटल 4900 रुपया मिलेगा 7 के विद्यार्थी को, ठीक ना। उसके बाद जो क्लास 8 के विद्यार्थी हैं उसे 3600 छात्रवृत्ति, 1000 पोशाक और 300 नेपकिन, टोटल 4900 रुपया मिलेगा। क्लास 9 के जो विद्यार्थी हैं 3000 साइकिल का, 3600 छात्रवृत्ति का, 1500 पोशाक का, 300 नेपकिन का, टोटल 8400 रुपया मिलेगा, ठीक ना, 9th क्लास वालों को। उसके बाद क्लास 10 के जो विद्यार्थी है 3600 छात्रवृत्ति, 1500 पोशाक और 300 नेपकिन, टोटल 5400 मिलेगा।
और 11 के विद्यार्थी को 3600 छात्रवृत्ति, 1500 पोशाक और 300 नैपकिन, टोटल 5400 मिलेगा। क्लास 12 के विद्यार्थी के 3600 छात्रवृत्ति, 1500 पोशाक, 300 नैपकिन, टोटल 5400 रुपया मिले। इतना रुपया जो है टोटल मिलेगा सभी विद्यार्थी को। अब यह पैसा जो है एक साथ नहीं आता है। अब आप कहिएगा क्या यह पैसा एक साथ आता है? नहीं। अब मान लीजिए कभी आपको साइकिल योजना का पैसा दे दिया, कुछ दिन बाद छात्रवृत्ति योजना का पैसा भेज देगा, कुछ दिन बाद पोशाक योजना का पैसा भेज देगा, कुछ दिन बाद नैपकिन योजना का पैसा भेजेगा। मतलब एक एक करके पैसा आता है, एक साथ पैसा नहीं आता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि टोटल इतना रुपया आपको मिलना चाहिए एक साल में। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। हाँ, लेकिन यह पैसा आने का एक जो है ना कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि 75% हाजिरी होना चाहिए। ठीक ना, 75% आपका हाजिरी होना चाहिए, 75% अटेंडेंस आपका पूर्णा चाहिए। ठीक ना, 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको डेली स्कूल जाना होगा नए सत्र 2026 में। और यह पैसा आएगा कब? जब आपका 75% हाजिरी हो जाएगा। अगस्त या सितंबर महीना में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। सितंबर यानी कि हो सकता है सितंबर में नहीं आया तो अक्टूबर में आ जाए। मतलब इस साल के लास्ट में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आज ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यह पैसा आने का एक ही चांस है कि जब 75% आपका हाजिरी हो जाएगा, सितंबर या अक्टूबर महीना में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है ना, अभी पैसा नहीं आएगा। अभी आपको रेगुलर स्कूल जाना होगा, डेली स्कूल जाना होगा। ठीक ना, 75% हाजिरी पुराना होगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आप जो स्कूल में बैंक खाता दिए होंगे उसमें भी बहुत विद्यार्थी का त्रुटि होता है। जैसे नाम के स्पेलिंग में, माता के नाम के स्पेलिंग में, आधार कार्ड में कुछ न कुछ त्रुटि होता है, गलती होता है, जिसके कारण मैच नहीं करता है तो पैसा नहीं आता है। क्योंकि पैसा जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है DBT के माध्यम से, आधार से। तो आपका खाता आधार लिंक भी होना चाहिए, आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार से रेड होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो आपका अकाउंट जो है आधार से लिंक होना चाहिए और आधार का सारा डेटा मैच करना चाहिए बैंक पासबुक में। सारा डाटा मतलब नाम का स्पेलिंग, माता का नाम का स्पेलिंग, पिता का नाम का स्पेलिंग, सारा चीज़ मैच करना चाहिए। जन्म तिथि आपका मैच करना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। सारा चीज़ सही रहेगा तब। अब कुछ विद्यार्थी का पैसा रुक जाता है, यही कारण होता है कि उनका सारा डेटा मैच नहीं करता है और 75% हाजिरी नहीं होता है। जिनका 75% हाजिरी हो जाएगा, 100% उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा सितंबर या अक्टूबर महीना में। तो लास्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, साल के लास्ट में। ठीक है ना, अभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, साल के लास्ट में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। आगे जो भी अपडेट वगैरह आएगा तो इस चैनल पर अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा और 100% सही जानकारी के साथ। ठीक ना, तो याद रखिएगा 75% जब तक आपका हाजिरी नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो सारा चीज़ चेक करने के लिए आपको appkhbar.in वेबसाइट पे आना है। यहाँ सारा जानकारी लिखा हुआ है, पढ़ लेना है। A to Z जानकारी में लिखा हुआ है, सब यहाँ देख सकते हैं। जिसका नाम आता है लिस्ट में वह भी यहाँ दर्शाया गया है। इसका लिंक भी नीचे दिया गया है कि आप स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं, आपका पैसा आया है नहीं, नीचे दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं मेधा सॉफ्ट वेबसाइट पे। ठीक ना, तो 2026 नए सत्र का जो है सितंबर या अक्टूबर महीना में पैसा आएगा।